जब वो स्टार नहीं थी तब वो मेरे साथ ऐसी थी, जब वो स्टार बन गई फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मतलब जाहिर है कि आप निकाह में हैं, बीवी हैं उनकी, और जब आपको लगा कि अब काम मिल रहा है इधर उधर तो ये तो मेरे साथ होगा, ये तो मेरे तो पाबंदियां लगाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास ये क्या है यार, ये क्या यार, हैंगर और ट्राउजर यार, इग्नोर मारो यार। मेरे स्टूडियो में ना सब कुछ पड़ा होता है, कोई मसला नहीं, इग्नोर मारो। खबरों पर तवज्जो दे जी। सबसे पहले हम बात करेंगे हुमायूं सईद के बारे में, जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है और वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो उनके साथ यानी कि इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। हुमायूं सईद ने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट दिया और उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं अतीका अडो को अपनी बाजियों की तरह समझता हूँ, बड़ी बहनों की तरह समझता हूँ, और वो ये जो कहती रहती है ना कि मेरा हीरो, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं हीरो आया था उनके साथ तब मैं बच्चा था और वो उस वक्त बहुत बड़ी स्टार थी। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब क्या हुआ, जब ये बात कहने की देर थी कि इन्हीं के साथ काम करने वाले लोग यानी कि इसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हुमायूं सईद पर तनकीद करने लग गए कि भाई अब अपने आप को इतना बच्चा भी ना कहो। जॉयलैंड एक फिल्म आई थी, उसके जो डायरेक्टर थे सैम, वो कहते हैं कि यार ये अपने आप को बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अतीका अडो और इनकी एज में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अब फर्क कितना है मैं ज़रा आपको बताता हूँ। हुमायूं सईद 27 जुलाई 1971 में पैदा हुए और अतीका अडो 12 फरवरी 1968 में। 68 को उर्दू में क्या कहते हैं ज़रा बताइएगा। अब इस हिसाब से तो इनमें तकरीबन कोई कितने 3 साल का फ़र्क लगता है, 3-4 साल का फ़र्क है। और वो जो कहते हैं कि नादिया खान, इनको भी मैं अपनी बाजियों की तरह समझता हूँ, मेरे से बड़ी हैं, हालांकि वो इनसे छोटी हैं। उनकी एज है जी, वो 22 मई 1979 में 1979 में पैदा हुई। उस हिसाब से इनकी एज 46 साल बनती है। और हुमायूं सईद की जो उम्र है वो 54 है, 54 साल है। तो इस हिसाब से वो कहते हैं कि मैं उनको बड़ा समझता हूँ, और जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब मैं बच्चा था। और उस ड्रामे की कहानी कुछ ऐसी थी, अक्सर अतीका अडो ये कहती रहती है कि हुमायूं सईद तो मेरे साथ हीरो आता रहा है, मेरा हीरो है, और अब ये छोटी छोटी लड़कियों के साथ आते हैं तो ये कोई ठीक बात तो नहीं है ना। अब वो ये बताना चाह रहे थे बेसिकली कि मैं जब आया था तो मेरी उम्र बहुत कम थी और वो बहुत बड़ी स्टार थी, मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो लोगों ने डेट्स निकाल कर सामने रखना शुरू कर दी। आप सैम सादिक हुमायूं सईद पर तनकीद भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो बहुत छोटे थे, बच्चे थे, और इतनी बड़ी हीरोइन के साथ जो है आप हीरो आए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उम्र हैं, लेकिन वो साथ में ये भी आपको मिसाल देते हैं कि ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ, उसमें आप सज्जल अली के हीरो थे। सज्जल अली आपसे 22 साल छोटी है और आपकी जो बेटी है वो भी सज्जल से बड़ी है, तो इस हिसाब से तो आपको उनके नाना दादा का किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन यहां पर मैं ये बात जरूर करूंगा कि ये जो लड़ाई है एज की और ये मेरा हीरो था, ये फिर जो भी बातें हैं, ये स्टार्ट जो है अतीका अडो ने किया था कि वो तो मेरे साथ हीरो आता था यार। अब इसको किसी बड़ी उम्र की लड़की के साथ, लड़की फिर नहीं कह सकता ना, औरत के साथ हीरो आना चाहिए। लेकिन ये तो आपको पता है कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा देर तक हीरो आते हैं, चाहे आप बॉलीवुड ले लें, हॉलीवुड ले लें, आप देख लें वहाँ पे भी जितने बड़े बड़े हीरोज़ हैं वो 50 साल के, 60 साल के हैं, अभी तक हीरो आते हैं। और इसी तरह से बॉलीवुड में भी शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, जितने भी, अक्षय खन्ना, जितने भी अभी तक हीरो आते हैं। अभी आप देखें ना धुरंधर में वो गाना हिट हुआ, और कौन हिट हुआ उसमें, देखें अक्षय खन्ना हिट हो गए। खैर एक और पाकिस्तान में ड्रामा था जिसमें मैं कहता हूँ अगर एतराज़ करें तो उन पे भी कर सकते हैं। मिकाल जुल्फ़िकार और अतीका अडो भी हीरो आ चुके हैं, आगा अली और लैला ज़ुबैरी भी आ चुके हैं। लेकिन आगा अली और लैला ज़ुबैरी की कहानी ये थी कि एक माँ जो फिल्म स्टार होती हैं, बड़ी एक्ट्रेस होती हैं, वो बच्चे को छोड़ जाती हैं। बच्चा जो है वो बड़ा होता है तो वो उसके पीछे घूमता है और उसको लगता है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा दीवाना हो गया। लेकिन बाद में पता चलता है, कोई कहानी इस तरह की थी कि बाद में पता चलता है कि ये इसका बेटा है। मतलब लैला ज़ुबैरी को माँ दिखाया, लेकिन कहानी के शुरू में बस यूं ही लगता था कि आगा अली को उससे मोहब्बत हो गई है, कुछ इस तरह की कहानी थी। लेकिन अब आप लोग मुझे ये बताएं, क्या वाकई ही हुमायूं सईद बच्चे लगते हैं, या उस वक्त जब आए थे, या फिर इनकी एज में अगर इतना फ़र्क है तो इस तरह की बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि
हुमायूं सईद ने जवाब तो बहुत अच्छे से दिया, लेकिन जो ये जवाब अच्छे से दिया कि वो बड़ी हैं, खैर है, वो कहती हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एज के हवाले से अगर देखा जाए तो एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर देखा जाए तो अतीक ऑडो ने कोई सर्जरी नहीं करवाई हुई, उन्होंने अपने आप को वैसा ही रखा हुआ है जैसी वो है। और एक बात आपको और बताऊं, अपने टाइम पर अतीक ऑडो से ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में शायद ही कोई हो। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था इन्होंने, और नेचुरल ब्यूटी, असल खूबसूरती थी इनमें। हाँ, अब अगर ये भी बाकी एक्ट्रेसेस की तरह सर्जरियां करवा लें तो कम से कम 15-20 साल तो ये पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उस सर्जरी में क्या होता है कि आपकी स्किन यहाँ से काटते हैं और अंदर से जो ये जो फैट अपनी जगह छोड़ चुका होता है या फिर जो हड्डियाँ उससे हट चुका होता है मांस, उसके अंदर फिलिंग रखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा स्किन निकाल लेते हैं, जहाँ जहाँ झुर्रियाँ होती हैं वो निकाल लेते हैं। ये सारा कुछ आपका रिपेयर करके नया सामान डालकर आपको गारंटी देकर रुखसत कर देते हैं, और इस तरह से फिर आप यंग लगने लग जाते हैं। वरना आप देख लें, हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, सबा फैसल हैं, बुशरा अंसारी जी हैं, अगर इनकी एज की पर जाएं तो फिर इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इन्होंने फील्ड में रहना था, काम करना था, तो इन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको सलामती के साथ रखे, खैर से रखे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी उमर शहजाद के बारे में। आप सबको पता है उमर शहजाद की एक वीडियो, बल्कि एक नहीं बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जब वो मक्का गए, मदीना गए, वहाँ पर वो वीडियोस बनाते रहे, कभी अपनी वाइफ को गले लगाकर, कभी वाइफ उनके फेस पर हाथ फेरी थी, तो ये वीडियोस बनी और इस पर लोगों ने तनकीद भी की। हमने भी मेन चैनल पर इस वीडियो के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, तो इसका जवाब इन्होंने ये दिया कि भाई लोग हम पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आपने बहुत गलत किया, ये बहुत गलत वीडियोस हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने यादगार के, मतलब ये अच्छे मोमेंट्स थे, हमने इनको यादगार के तौर पर बनाया, और ये वो सब कुछ। लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है हम पर तनकीद करने की? लोग अपने काम से काम रखें, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें, ये सारा काम, ये सारी बातें उन्होंने की। ठीक है, अब जब ये सारी बातें कर दी तो मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि जब आप वीडियोस पब्लिकली लगाते हैं, लोग देखते हैं, आप इसीलिए लगाते हैं कि लोग इसकी तारीफ करें या बुरा भला कहें। आप कहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें, अपने काम पर तवज्जो दें, तो फिर आप जब वीडियोस लगाएंगे कोई आपको लाइक नहीं करेगा, कमेंट नहीं करेगा, आपको फॉलो नहीं करेगा, फिर आपका वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो कैलिबर नहीं होगा कि इसके तो फॉलोअर्स ही नहीं है। यही लोग हैं आप पर तनकीद भी करते हैं, यही लोग हैं जो आप पर वीडियोस बनाते हैं, या यही लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपके आने वाले ड्रामे का इंतज़ार करते हैं, और इसी वजह से आप इस इंडस्ट्री में देखे जाते हैं, बल्कि आप पहचाने जाते हैं, और इसी वजह से आपको काम भी मिलता है। अगर ये लोग आपको नापसंद कर दें और आपके किसी भी ड्रामे को ना देखें, आपकी एक्टिंग को पसंद ना करें, आपके किसी शो को ना देखें, तो फिर कौन आपको कास्ट करेगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो लगाता है, तो अगर आप तनकीद करते हैं तो तनकीद भी बराए इस्लाह करें, इतनी लिमिट में करें कि अगले बंदे को समझ आए कि हाँ यार गलत हो गया, लेकिन मेरे चाहने वाले मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ये ना करें कि आप किसी को, पब्लिक फिगर को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लें कि भाई मैं तो कैसा, मैं तो गाला कटसा, मैं तो एंज करसा। ये सही नहीं है, क्योंकि जाहिर है इंसानों से गलतियां होती हैं, इंसानों से खता क्या होता है, कोताहियाँ होती हैं यार। ये देखें ना, मैं बोलते बोलते मेरे से ज़ुबान अटक गई, मैंने कुछ बोल दिया, खुदा न खासा अगर मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला निकल जाता तो बहुत सारे लोग क्या करते, हुए हुए हुए, इसको तो मार देना चाहिए, इसको तो कत्ल कर देना चाहिए, इसका तो सर तन से जुदा कर देना चाहिए। भाई इंसान बोलता है, गलती हो जाती है, गलतियां इंसानों से होती हैं, इसलिए माफ़ करना, दरगुजर करना सीखें। और अगर कोई ऐसा कमेंट करते हैं तो इस लिमिट में करें कि अगले को अच्छा लगे। खैर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस बारे में, जो मैंने बात की या फिर उनके उम्र के हवाले से जो कुछ भी है वो आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी टिकटॉकर मुस्तफा लखानी और ऐमन ज़मान के बारे में। ऐमन ज़मान के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जिसे सुनने के बाद बंदा ये कहता है कि यार इंसान की ज़िंदगी में कैरियर ही सब कुछ क्यों रह जाता है, और ये पैसा इंसान को इतनी लालच, पैसे की लालच इतनी ज़्यादा इंसान के दिल में आती क्यों है कि इंसान
अच्छा खासा वो इंसान जो आप पर अपनी जान निशावर कर रहा है, उसको आप एक तरफ करके, इग्नोर मार के, बिल्कुल फजूल समझ के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके आगे चले जाते हैं। मुश्तबा अलखानी कहते हैं कि एमन जमान जो आप ड्रामों में आ रही हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स, कमर्शियल, सब कुछ कर रही हैं, तकरीबन 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, 75 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं इनके टिकटॉक पर। वो ये कहते हैं कि जब ये कुछ नहीं थी, जब ये बड़ी स्टार नहीं थी, जब ये कुछ नहीं थी, तो इसने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब मैंने देखा कि यार खूबसूरत है, अच्छी है, मैंने शादी कर ली। शादी के बाद निकाह कर लिया। हम शादी करने वाले थे, निकाह सबको पता है, सबने देखा। लेकिन फिर सबने ये भी देखा कि जैसे ही एमन को काम मिलना शुरू हुआ, उसको अपना कैरियर नज़र आया, तो एमन ने मुझे छोड़ दिया। और एमन ने मुझे कहा कि बस डाइवोर्स दे दो, मुझे डाइवोर्स दे दो। मैंने दे दी। अब अगर मैं तफसील से बात करने लग जाऊं, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें मैंने अपने लोगों के साथ डिस्कस की, दिखाई, और अगर वो बातें मैं ऐसे करने लग जाऊं तो लोग कहेंगे कि शर्म नहीं आती, कल तक एक साथ थे, आज जो है एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हो, ये वो। तो मैं वो बातें बता नहीं सकता। वो बातें क्या होंगी? वो बातें यही होंगी कि जब उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, मैं ये भी करता था उसके लिए, ये भी करता था, ख्याल भी रखता था। और फिर जैसे जैसे उसको काम मिलने लग गया, वो बड़ी स्टार बनने लगी, उसको लगा कि यार मुश्तबा अलखानी तो मेरे लेवल का ही नहीं है। जिस तरह से कल मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया, बल्कि वो अली रज़ा के बारे में मैंने बताया कि अली रज़ा के बारे में वो एक इन्फ्लुएंसर है, मानूर, उन्होंने ये कहा था कि भाई वो मुझे खुद राब्ता कर रहे थे, मेरे साथ डेट मारते रहे। डेट मारने के बाद जब इनको लगा कि यार अब तो मैं बड़ा स्टार बन गया, उनका वो ड्रामा आया, और ड्रामे का नाम है भूल गया, कल मैंने किया था। खैर, नूर जहाँ में उन्होंने कुबरा खान के साथ काम किया, मेरा ख्याल है कुबरा खान के साथ ही उनका वो पहला ड्रामा हिट हुआ था। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे ड्रामे किए। जब उनको लगा कि अब तो मैं बड़ा स्टार बन गया हूँ, तो उन्होंने मुझे मेरी मैसेजेस, मेरे कॉल, सब कुछ इग्नोर करना शुरू कर दिया। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे उनसे रब्ता नहीं करना चाहिए। खैर, मानूर ने अभी अपना स्टेटमेंट अपने जो है वो चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि वो पॉडकास्ट वालों ने हमें कहा था कि ऐसे बोलना, ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगा दो। भैया, आपको समझ नहीं है कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। और जिस भी शख्स ने वो पॉडकास्ट लिया था, उसने कहा कि भाई सॉरी, अगर आप देख रहे हैं, मुझे आपका नाम इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरे सामने सिर्फ रील आई थी, मैंने रिसर्च नहीं की। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे पॉडकास्ट में ये आई और ये सारी बातें इन्होंने अपनी मर्जी से की, अब ये हमारे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप वहाँ पर देखें, ना हमने कट लगाया, ना कोई एडिट हुआ। और वाकई जब एडिट होता है, कोई बात इधर से उधर की जाती है, तो साफ पता चल जाती है। और जब कोई ये कह रहा होता है कि अली रज़ा ऐसा था, तो वो फिर कोई डबिंग तो नहीं हुई ना। इसी तरह से मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वो पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ। तो मैंने जब बाद में देखा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो तो एडिटर की सारी गलती थी। एडिटर की कैसे गलती थी भाई? वो एक और कैमरा उन्होंने, अब जब ये बात उन्होंने बोली तो लोग हंसने लग गए कि भाई एडिटर की क्या गलती है? आप जुमले खुद बोल रही हैं एक एक्ट्रेस के बारे में या किसी के बारे में, तो एडिटर की कहाँ से गलती आ गई? इसी तरह से मुश्तबा खैर ये कहते हैं, मैं कहीं और निकल गया था, मैंने कहा चले साथ में आपको ये भी बता दूं। खैर, मुश्तबा ये कहते हैं कि जब वो स्टार नहीं थी तब वो मेरे साथ ऐसी थी, जब वो स्टार बन गई फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मतलब जाहिर है कि आप निकाह में हैं, बीवी हैं उनकी, और जब आपको लगा कि अब काम मिल रहा है इधर उधर, तो ये तो मेरे साथ होगा, ये तो मेरे तो पाबंदियाँ लगाएगा। जब मैं कुछ नहीं थी तो मैंने इसे कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। अब तो ये कहेगा उधर क्यों जा रही हो, इधर क्यों जा रही हो, अब मैं कैरियर को देखूं या मियाँ को संभालूं? तो फिर उन्होंने कहा भाई लत मारो इन्हों। बहरहाल भाई साहब, एक बात मैं आपको कहूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये बात कहना चाहता हूँ, आप जब शादी करने लगे होते हैं ना, तो आपको भी अपने इर्द गिर्द बहुत चाहने वाले लोग नजर नहीं आते। हो सकता है आपकी कोई कज़न हो, आपका कोई कज़न हो जो आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, लेकिन आपको नजर आता हो कि यार इसके पास तो कुछ नहीं है ना। और फिर जब आप किसी और जगह पैसे के लिए शादी करते हैं या कैलिबर के लिए शादी करते हैं, तो फिर आपको दुख मिलते हैं। और जब आपको दुख मिलते हैं फिर आप कहानी सुनाते हैं। इसलिए आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा करें। यकीन जाने, ऐसे बड़े मैंने किस्से सुने हुए कि कोई ऐसा लड़का था जो बिल्कुल गरीब था, लेकिन वो किसी से बहुत मोहब्बत करता था। लड़की ने उसको अवॉइड किया। फिर एक वक्त आया कि वो लड़का
बहुत अमीर हो गया। और फिर वो लड़का इतना अमीर हुआ कि वो लड़की चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को भी छोड़कर जाऊं और उससे शादी कर लूं। ये लालच, ड्रामा सीरियल परिजाद भी तो आपने देखा, वो बच्चों समेत आना चाह रही थी। वो दिखाते हैं ना कि जब वो परिजाद अमीर हो जाता तो वो बच्चों समेत वापस आना चाह रही थी, लेकिन उसने कहा कि ये जो सब कुछ है ये तो तुम्हारी जूती की खाक के भी बराबर नहीं है, सब कुछ तुम पर लुटा दूं, तेरी एक मुस्कुराहट पर सब कुछ लुटा दूं। लेकिन अब वो वक्त नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो पैसे के लिए आ रही थी। उसने कहा अब वो वक्त नहीं है। तो इसलिए जब वक्त पर आपको कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला मिलता है ना, उसको अवॉइड ना किया करें। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। नहीं अच्छी लगी तो अब क्या कर सकता हूँ यार, कोशिश तो करता हूँ ना कि आपको कुछ अच्छा लगे है। दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। हाँ सच याद आया, जाते जाते मुझे याद आया, मेरी बेटी की वीडियोस आपने बहुत पसंद की और हमेशा करते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।